वेलकम बैक बच्चों। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, क्योंकि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और पिछला जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, तो ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए मैंने क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे ले लिया और थ्री और फिफ्थ, और वो दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए मैंने थ्री और फिफ्थ मैंने पहले ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 0 - 1 0 3। ये मैट्रिक्स हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, मतलब क्या करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म, मतलब तीनों की तीनों जो टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों की तीनों टर्म्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इस अब इन तीनों टर्म्स में जो जो हम लोगों को पहले लगने वाला है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको पहले दो टर्म्स में लगने वाला है, तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा ये दोनों टर्म्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको प्लस माइनस प्लस साइन दे दो। चलो प्लस ये वाला वैल्यू क्या है, +1, जो भी वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो। क्या मिला बेटा हमको, 0 - 2 0 3। उसके बाद में माइनस ऑफ ये सेकेंड वाला वैल्यू, माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1, ये वैल्यू लिया। जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो। क्या मिला बेटा हमको, 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3। नेक्स्ट प्लस ये वाला वैल्यू +2, जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिया उसका कॉलम और रो छोड़ देना है। क्या मिला बेटा, 3010, 3010। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इस +1 को +1 एज इट इज ले लो। बोलो बेटा 0 × 3 0, 0 × 2 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस +1। आगे 3 × 3 9, 1 × -2 -2, दोनों के बीच में माइनस का साइन। आगे +2, आगे देख लो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × 0 0, 1 × 0 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन। अब चलो ध्यान दो इधर अच्छी तरीके से। 1 0 - 0 ये बन जाएगा 0, +1 माइनस माइनस ये बन गया प्लस, 9 + 2 वो बन गया 11, प्लस आगे 2, 0 - 0 ये बन गया 0। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, 1 × 0 ये हो जाएगा 0, 2 × 0 ये भी टोटल 0 हो जाएगा। आगे 1 × 11 ये 11 बच जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बेटा, उस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है 11। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि वो हमको आगे चाहिए था इसलिए। देखो बेटा जो जो टर्म्स हमको पहले लगने वाली है वो टर्म्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले कैलकुलेट करके ले रहे हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर ये तीनों प्रूफ करके वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और एक चीज हमको लगने वाली है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, ये हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पहले को फैक्टर्स निकालना पड़ता है, और जो को फैक्टर्स आपके आएंगे उन को फैक्टर्स को ट्रांसपोज अगर आप लोग कर दो, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल अगर आप लोग कर दो, तो आपको आपका एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। चलो अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो C11, C12, C13,
C21, C22, C23। ठीक है, अब इसके आगे वाले जो है स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करके मैं उसको भी लिखवा के देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करता हूँ। ठीक है, चलो C31, C32, C33। ठीक है, चलो अब सभी के सभी को फैक्टर्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। चलो बोलो बेटा, C11 जो पहला वैल्यू है उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या मिला हमको 0-2, 0-3। उसके बाद में सेकंड वाला वैल्यू उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 3-2, 1-3, 3-2, 1-3। उसके बाद में नेक्स्ट वाला थर्ड ये उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 3-0, 1-0, 3-0, 1-0। नेक्स्ट C21 ये वाला वैल्यू उसका कॉलम रो छोड़ दो, -1-2, 0-3, -1-2, 0-3। नेक्स्ट वाला वैल्यू ये वाला है, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1-2, 1-3, 1-2, 1-3। नेक्स्ट ये वैल्यू है उसका भी कॉलम रो छोड़ दो, 1-1, 1-0, 1-1, 1-0। नेक्स्ट C31 ये वाला वैल्यू उसका कॉलम रो छोड़ दो, -1-2, 0-2, -1-2, 0-2। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये वैल्यू है उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1-2, 3, -2, 1-2, 3, -2। नेक्स्ट वाला वैल्यू ये है उसका कॉलम रो छोड़ दो, 1-1, 3-0, 1-1, 3-0। सभी के सभी वैल्यूज के कोफैक्टर्स के लिए हमने वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, और यहाँ पे साइन देना अभी बाकी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सबके साइन होते हैं। ठीक है, चलो ये प्लस को प्लस एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 0 × 3 ये बन जाएगा 0, उसके बाद में 2 × 0 ये भी बन जाएगा 0, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पे 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों के बीच में माइनस का साइन, और जो बाहर का साइन है ये माइनस, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। 3 × 3 9, 1 × -2 -2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 9 + 2 11, 11 और ये माइनस, -11। नेक्स्ट ये आगे जाके प्लस 3 × 0 0, 1 × 0 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन, आंसर आ गया यहाँ पे 0। नेक्स्ट आगे जाके ये यहाँ पे माइनस का साइन, ये लो माइनस का साइन। नेक्स्ट -1 × 3 -3, 2 × 0 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन, ये माइनस माइनस क्या बना बेटा, ये बन गया प्लस। नेक्स्ट आगे जाके प्लस को प्लस एज इट इज, 1 × 3 3, 1 × 2 2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 3 - 2 ये आ गया 1। आगे जाके ये माइनस एज इट इज, 1 × 0 0, 1 × -1 -1, दोनों के बीच में ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1। आगे जाके प्लस -1 × -2 +2, 0 × 2 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट ये माइनस का माइनस एज इट इज, 1 × -2 -2, 2 × 3 6, दोनों के बीच में आ गया माइनस का साइन, आंसर देख लो। ये देखो 1 × -2 -2, 3 × 2 6, दोनों के बीच में माइनस का साइन, और जो बाहर का माइनस है वो एज इट इज, -6 - 2 ये बन जाएगा -8, -8 और ये माइनस ये बन गया +8। नेक्स्ट आगे ये प्लस साइन, ठीक है, 1 × 0 0, -3 × -1 -3, माइनस माइनस +3, तो ये आंसर क्या बन गया यहाँ पे +3। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे 0 -11 0, को फैक्टर्स में यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, को फैक्टर्स में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, को फैक्टर्स ऑफ ए, क्या कर रहा हूँ, को फैक्टर्स ऑफ ए यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो नीचे से 283 283, उसके ऊपर 1 - 1 नहीं, 3 1 - 1 3 1 - 1, उसके ऊपर वाला जो है बेटा वो एक बार चेक करता हूँ मैं, 0 -11 0, 0 -11 0,
0 -11 0। ये क्या मिला बेटा हमको? ये मिल गया कोफैक्टर। ये क्या मिले? कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं बेटा? कोफैक्टर जो होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल टू हम लोग वर्टिकल कर लेते हैं। ये पता है हम लोगों को। एडजॉइंट, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन के एडजॉइंट यहाँ पे निकाल लिए हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके आगे जा रहे हैं। बोलो 0 -11, 0 जो है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हो गया। देन 3 1 -1 हो गया ये। देन 283 ये बन गया 283। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है। अब हमने डिटर्मिनेंट ए भी निकाला जो कि 11 है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला जो कि हमारे सामने है। अभी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है तो वो अच्छी तरीके से आप लोग जान लो। हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है, फिर लास्ट में डिटर्मिनेंट a इंटू आई निकालना है। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, हम ये सब निकालेंगे तीनों के तीनों, और आंसर कैसा आना चाहिए? तीनों का भी इक्वल आना चाहिए। चलो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले a का वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब हमारे पास पेज पर ऊपर ये वैल्यूज अवेलेबल होने चाहिए, इसलिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये क्या किया मैंने? क्वेश्चन यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, चलो चलो बेटा नंबर 1 तीन वैल्यूज निकालना है, उसमें से पहला वाला वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं। कौन है बेटा पहला वाला वैल्यू? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो ये ए का वैल्यू इंटू ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। चलो ए का वैल्यू क्या है? बोलो ए का वैल्यू ये 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। क्वेश्चन में दिया था ये वैल्यू। ए का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? लिख दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 3 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देख लो इधर। चलो अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली 1 इंटू 0 लिख देते हैं, -1 इंटू 3 लिख देते हैं। बेटा वैसा नहीं होता है, वैसा एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा। ये हम लोग क्या करेंगे? पहला रो लेंगे और कॉलम साथ में लेंगे पहला वाला। ध्यान में रखना बेटा, पहला रो। देखो वापस से एक बार मैं क्या करता हूँ इसको, देखो आपके लिए ध्यान दो बेटा। पहला रो और ये पहला कॉलम आप लोग लेंगे। पहला रो पहला कॉलम। उसमें भी क्या करना बेटा? ध्यान दो अच्छी तरीके से। उसमें भी क्या करना है आपको? उसमें भी पहले वाले वैल्यू ने पहले वाले वैल्यू को, दूसरे ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरे को मल्टीप्लाई करना है। बोलो बेटा 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। -1 इंटू -11 +11। 2 इंटू 0 0। हो गया बेटा। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब पहला रो, लेकिन कॉलम कौन सा बेटा? कॉलम रहेगा दूसरा। पहला रो लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा? कॉलम रहेगा दूसरा। चलो देख लो बेटा, 1 इंटू ये 3। उसमें भी क्या करना? पहला रो दूसरा कॉलम है ना, उसमें भी पहले वाले वैल्यू को, दूसरे ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरे को मल्टीप्लाई करना है। चलो करो। 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2। ठीक है। अब पहला रो और लेंगे हम लोग तीसरा कॉलम। चलो उसमें भी पहले वाले वैल्यू ने पहले वाले वैल्यू को, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 6। समझे बेटा? पहला रो और तीनों के तीनों कॉलम हमारे हो चुके हैं। अब सेम टू सेम दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम हम लोग यहाँ पे लेंगे। मैं इसको इरेज करके चेक करता हूँ। यस, ओके।
चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पे दूसरा रो और ये पहला कॉलम, पहले रो ने तीनों कॉलम को कर दिया, अब दूसरा रो ने तीनों कॉलम को करना है। चलो दूसरा रो पहला कॉलम, बोलो बेटा 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0। पहले वाले वैल्यू ने पहले वाले वैल्यू को, दूसरे ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरों को मल्टीप्लाई करना है। चलो अब दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, चलो 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 +2। नेक्स्ट दूसरा रो तीसरा कॉलम, चलो 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6। चलो अब अगला वाला भी देख लेते इधर। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, ये हो गए अपने दो रोज। अब तीसरा रो पहला कॉलम, बोलो बेटा तीसरा रो पहला कॉलम, उसने भी पहले वाले ने पहले वाली वैल्यू को, दूसरे ने दूसरे ने, तीसरे ने तीसरे को। बोलो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0। नेक्स्ट तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3। नेक्स्ट तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। इस तरीके से बेटा तीनों रो ने तीनों कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करो आगे आंसर क्या आता है, तो देख लो बेटा। ठीक है, 0 + 11 + 0 11, 0 + 0 + 0 0, सब 0 0, 3 -1 2 2 -2 0, दोनों का एडिशन 11, आंसर 0 0, देन 0, नेक्स्ट 11। इक्वेशन नंबर इसको पकड़ो बेटा एक, क्योंकि अभी हमने एक नंबर का a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पे खाली पहला वाला टर्म हमने लिया है और उसका आंसर हम लोगों को ये मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लेंगे। सेकंड में क्या करना है बेटा आपको, ये जो a इंटू एडजॉइंट है, क्वेश्चन में चेक करो ऊपर जाके, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना था। अब दूसरे में क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू आपको a निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। चलो अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू a है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू किसका लेंगे, अभी एडजॉइंट ऑफ a का। क्या वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a का, 0 3 2 -11 1 8, 0 -1 3। a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू है 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, ए की जगह पे ए का वैल्यू। चलो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं ताकि हमको सेकंड इसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब सेम टू सेम पिछले इसको हमने कैसे किया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, पहला रो लेके पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अभी जो हमने ये पिछला प्रोसीजर पढ़ा ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, थोड़ा सा अभी यहाँ पे राउंड न करते हुए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट पहला रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट पहला रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 3 इंटू -2 -6, -6, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 +6। नेक्स्ट दूसरा रो पहला कॉलम, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 3, 8 इंटू 1 8। दूसरा रो दूसरा कॉलम, -11 इंटू -1 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। नेक्स्ट दूसरा रो तीसरा कॉलम, -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 -2, 8 इंटू 3 24। नेक्स्ट अभी तीसरे रो ने करना है सबको, ठीक है, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0,
नेक्स्ट 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 +2, 3 इंटू 3 +9। तो इस तरीके से हमने दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया है। जिनको ये समझ में नहीं आया उन्होंने जस्ट ये पिछला वाला प्रोसेस चेक करना है कि किस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन किया है। ठीक है, पीछे जाओ 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो बेटा 9 + 2 11, 11 + 0 11, 0 + 0 + 0 0, 6 - 6 0, इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर 11 0 0 0 11, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। और चेक करो बेटा, इक्वेशन चेक करो आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर अभी सेम टू सेम आया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर तीसरे की ओर जाएंगे। अगर उसका भी आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे कि ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, मतलब तीनों एक दूसरे को इज इक्वल टू है। चलो थर्ड टर्म की तरफ जा रहे हैं बेटा। थर्ड टर्म में हमको निकालने को बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब मुझे बोलो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया हुआ है आपका 11, और यहाँ पे आई का वैल्यू रहता है, हमको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहता है बेटा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देख लो, ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे चेक करो बेटा, बोलो 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, नेक्स्ट 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 0 0 0 0 11 इंटू 11। तो यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। चलो बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 सबका आंसर यही सेम टू सेम आया हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई। चेक करो बेटा, तीनों के तीनों का आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, सेम टू सेम आ चुका है। तो इसको हमने क्या कर दिया, तीनों को भी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ये यहाँ पे आ चुका है और ये प्रूफ हो चुका है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं हेंस प्रूफ। समझे बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, लेकिन उसमें हार्ड कुछ भी नहीं था, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको निकालना आता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना आता है, और उसके बाद में दो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हमने इसके पहले नहीं देखा था, लेकिन अभी हम लोगों ने वो देख लिया है कि दो टर्म्स का, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन सब्सट्रैक्शन में डायरेक्टली वैल्यूज लिए थे, उस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन कराते वक्त आपको फर्स्ट रो को सब कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है, सेकेंड रो को सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है, और ऐसे करते ही आपको मल्टीप्लीकेशन भी अच्छी तरीके से अगर आ गया तो ये क्वेश्चन एकदम चिल्लर क्वेश्चन था। खाली ये क्वेश्चन लेंदी था, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वगैरह इसमें कुछ भी नहीं था। अब मान लो कि सीईटी में, एमएसटी सीईटी में ये क्वेश्चन आ गया समझो, तो इसको अपन जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझो ये प्रूफ दैट के लिए नहीं आया हुआ है, लेकिन ये तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं, आपको बोला जाए कि इसका आंसर आप बोलो, तो बेटा आप क्या करोगे, मैं ये एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए मैं नहीं निकालूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं करते नहीं बैठूंगा। मैं सिंपली क्या निकालने वाला हूँ बेटा, मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमको जल्दी से मिल गया था 11, है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमको क्या मिल गया था, 11 मिल गया था, इनटू ये आई करेंगे हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, तो इसका आंसर हमको तुरंत मिल जाता है, और हमको पता है जो इसका आंसर है वही इसका आने वाला है, वही इसका आने वाला है। तो मैं किसको सॉल्व करता था, अगर एमएसटी सीईटी में ये क्वेश्चन आता था तो मैं ये वाले टर्म को मैं सॉल्व करता था, ताकि हमको जल्दी से आंसर मिल सके। चलो बेटा, क्वेश्चन लेंदी था, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना एक ही क्वेश्चन। इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें हम लोग और अच्छी तरीके से और ज्यादा टाइम वाले वीडियोस में बनाएंगे। लेकिन बेटा जितने छोटे छोटे वीडियोस आप लोग जितने छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे उतने जल्दी जल्दी वीडियोस खत्म होंगे, और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि मान लो अभी मैट्राइसिस के अपने टोटल वीडियोस बन गए 10,
तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है, 10 वीडियोस जो रहेंगे उसमें से समझो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो जितने ज्यादा जल्दी जल्दी वीडियोस होंगे उतना हमको रिलैक्स होता जाएगा और हमको पता चल जाता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर हो चुका है। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में अगला वाला क्वेश्चन लेके, तब तक के